हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। यह वीडियो कक्षा 8 में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए है। कक्षा 8 में पढ़ने वाले बालक जो इस टाइम में बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे हैं, पहला पेपर उनका हो चुका है। जो गणित विषय का था वो मॉडल पेपर के अनुसार ही आया था। जो शिक्षा विभाग के द्वारा मॉडल पेपर जारी किया गया था, उस मॉडल पेपर के अनुसार ही गणित विषय का पेपर आया था। तो उसी को आधार मानते हुए अंग्रेजी का जो दूसरा पेपर होगा वह भी उस विभाग के द्वारा जारी किए गए मॉडल पेपर के अनुसार ही आएगा। कक्षा 8 का तो ये दूसरा जो मॉडल पेपर है ये इंग्लिश का है और इसकी एग्ज़ाम जो होगी वह 27 तारीख को होगी, 27 अप्रैल को। तो अब जो ये पेपर है 80 नंबर का कुल पूर्णांक का है और 80 नंबर का पूर्णांक का पेपर किस प्रकार से क्वेश्चन में डिवाइड हुआ है, कितने सेक्शन में बटा हुआ है, तो इसको आसानी समझेंगे और अपने पेपर में बढ़िया से बढ़िया अपना हल करके उसमें अच्छा स्कोर बनाएंगे। सेक्शन ए यानी पहला भाग है, 3 सेक्शन में बटा हुआ पेपर है, ये 80 पूर्णांक है। तो अधिक से अधिक आप नंबर प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, सही पेपर हल करने का प्रयास करेंगे। 3 भागों में यह बना हुआ है। पहला भाग है सेक्शन ए, तो ये सेक्शन ए है जो 30 अंकों का होगा, 30 अंकों का होगा सेक्शन ए। और इसके बाद में होगा सेक्शन बी। सेक्शन बी है, यह भी 30 अंकों का ही होगा। सेक्शन बी 30 और 30 60। और सेक्शन सी ये होगा 20 अंकों का। इस प्रकार से ये 3 भागों में बटा हुआ पेपर है और अपने को इन 3 भागों को बटे हुए पेपर को सही तरीके से हल करके ये 80 नंबर का कुल पूर्णांक का पेपर है। 80 नंबर में से अधिक अंक प्राप्त करने होंगे। तो सेक्शन ए है वह 30 अंकों का है और इसमें बहुविकल्पात्मक या एबेसिडे वाले प्रश्न या रिक्त स्थान वाले प्रश्न मिले जुले हैं। तो ये बहुत ही साधारण और ईजी है अपने लिए हल करने के लिए। तो किस प्रकार से प्रश्न आएंगे इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा यानी एक जगह ही लिखे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। तो पहले क्वेश्चन में है चूज द वर्ड विद डिफरेंट साउंड ऑफ अंडरलाइन लेटर। अंडरलाइन किए हुए वर्ड हैं, उनमें डिफरेंट यानी अलग आवाज़ किसकी निकलती है, यानी भिन्न ध्वनि किसकी निकलती है, उसको अपने को चयन करना है। जैसे पहला है वॉल, सेल, कॉल, हॉल। तो इसमें सेल ये एक ही अंडरलाइन वर्ड सभी में एक ही नीचे अंडरलाइन हो रहे, तो ध्वनि किसकी अलग निकलती है, साउंड देखना है, साउंड किसका अलग निकल रहा है। तो वॉल, कॉल, हॉल ये मिलती जुलती ध्वनि निकलती है और इसमें सेल, तो इसका बी हो जाएगा। अगला है बीस्ट, लिस्ट, रीच, रेडी। तो इसमें सब में ई की ध्वनि निकल रही है, सब में लिस्ट, बीस्ट, रीच तो ई आ रहा है, लेकिन इसमें ए आ रहा है रेडी, ऐसे रे ए, तो ये अलग ध्वनि निकल रही है। तो इसका उत्तर इस प्रकार से अपने को अलग सारना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर फिर पहला दूसरा हो गया। तीसरा है चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ वर्ड। चाइल्ड का बहुवचन क्या होगा, तो मतलब जो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन होगा उसमें प्लूरल से संबंधित क्वेश्चन आएगा, यानी बहुवचन से संबंधित है। तो चाइल्ड का चिल्ड्रेन, तो ये बी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 4 है चूज़ द करेक्ट प्लूरल ऑफ वर्ड टूथ। टूथ का बहुवचन क्या होगा, यानी ये तीसरा और चौथा प्लूरल से संबंधित है, यानी आपको बहुवचन पढ़ के आने हैं, उसमें से ही क्वेश्चन आएंगे। तो प्लूरल टूथ का क्या होगा, टीथ है, टीथ। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है चूज़ द करेक्ट आर्टिकल। अब इसमें 5 और 6वें नंबर के क्वेश्चन में प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर का है, सामने लिखे हुए नंबर हैं और ये कुल पहला भाग है सेक्शन ए 30 नंबर का है। तो 5 और 6 में क्या है, चूज़ द करेक्ट आर्टिकल। तो इसमें आर्टिकल सेलेक्ट करने हैं अपने को, यानी 2 क्वेश्चन है 5वें और 6वां नंबर का आर्टिकल। तो कचेल इज आइलैंड से, तो ये आइलैंड से पहले क्या आएगा, तो ध्वनि आई की ध्वनि आ रही तो एन आएगा, यानी कोई भी वोवल ध्वनि यानी स्वर ध्वनि आती है तो एन का प्रयोग होता है। तो आई आ रहा है इसमें आई, तो एन आ गया। ही इज यूरोपियन, तो इसको पढ़ेंगे तो यू की ध्वनि निकलती है तो ए आ जाएगा इसमें, ही इज ए यूरोपियन। इस प्रकार से ध्वनि के आधार पे तो ये आर्टिकल सेलेक्ट करना है ए एन द वाली टॉपिक में से। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है चूज़ द करेक्ट अपोजिट इन जेंडर फॉर द गिवन वर्ड्स। कहने का मतलब अपने को प्लूरल पढ़ के आने थे, यानी बहुवचन यानी वचन पढ़ के आने थे, वचन बहुवचन। और इसके बाद में आगे है आर्टिकल पढ़ के आने हैं, और आर्टिकल पढ़ने के बाद में ये क्या है, अपोजिट वर्ड्स पढ़ के आने हैं। अपोजिट यानी विलोम शब्द भी पढ़ के आने हैं। जैसे मदर का विलोम शब्द क्या होगा, तो मदर का फादर हो जाएगा, इस प्रकार से। ब्रदर का सिस्टर होता है, इस प्रकार से। आगे है अंकल का क्या होगा, तो अंकल का आंट एंड चाची। तो ये 7 और 8 एक एक नंबर के क्वेश्चन हो गए, ये 8 नंबर तक के हो गए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9, द ओल्ड लेडी वाज सिटिंग इन ए व्हील चेयर और हर हैंड्स वर फोल्डेड, यानी बूढ़ी औरत है व्हील चेयर पर बैठी और उनके हाथ मुड़े हुए हैं या फोल्डेड हैं। तो हर
इस प्रकार से ठीक है। माई नेम इज़ निशा एंड आई एम इन 7th क्लास है। तो ये सेंटेंस यानी ये टेंस के अंतर्गत है। सेंटेंस को सही सेलेक्ट करके अपने को लिखना है। तो यहाँ पे आ जाएगा एम से पहले तो आई, तो ये बी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 11 है, यानी 10 नंबर तक के जो क्वेश्चन थे प्रति क्वेश्चन 1-1 नंबर के थे, इसलिए 1 से लेकर 10 तक के एबीसीडी वाले प्रश्न थे और 10 नंबर का हो गया जैसे पहले भाग में। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 11वां है, अकेला 11वां क्वेश्चन है, इसमें 5 अंकों का, इसमें छोटे छोटे 5 प्रश्न दिए हुए मिलेंगे अपने को। इस प्रकार से फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थान भरने हैं अपने को, और इनके उत्तर सामने ही लिखे हुए मिलेंगे, और सामने 2 उत्तर लिखे हुए मिलेंगे, उनमें से सही कौन सा है वह अपने को भरना है। तो कैन, मस्ट, राइज, रोज, तो ये सेंटेंस से संबंधित और प्रीपोजिशन से संबंधित हैं, टेंस से संबंधित हैं और मॉडल से संबंधित हैं। तो इसमें है राधा इज पुटिंग हर बुक्स इन द बैग, ये राधा अपनी पुस्तकों को बैग में रख रही है, तो इनका प्रयोग हो जाएगा इसमें सही उत्तर। इस प्रकार से सेंटेंस को सही बनाना है, यानी व्याकरण कहने का मतलब ग्रामर के क्वेश्चन है ये। द कैट इज सिटिंग, बिल्ली बैठी है, कहाँ बैठी है, अंडर द ट्री यानी पेड़ के नीचे बैठी हुई है, पेड़ के नीचे। तो वी बहुवचन है, तो वी आर रीडिंग ए नोवेल नाउ ए डेज, तो वी आर रीडिंग, इसका इस प्रकार से हो जाएगा। द सन राइज इन द ईस्ट, सूर्योदय पूर्व में होता है। तो वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, हमें अवश्य फॉलो करने चाहिए, ट्रैफिक रूल्स को अवश्य फॉलो करना चाहिए। इस प्रकार से तो ये हो गए 5 क्वेश्चन, तो ये ग्रामर से संबंधित पैटर्न के हैं, तो पढ़ेंगे आप। क्वेश्चन नंबर ये 5 नंबर का होगा 11वां प्रश्न। 12वां प्रश्न है राइट द मिसिंग लेटर्स इज फॉलोइंग वर्ड्स, निम्नलिखित में से, ये अपने को एक स्पेलिंग दी हुई है और स्पेलिंग में से कुछ जो वर्ड है उसको निकाल दिया गया है, कुछ मतलब एक RECORD, तो इसको ओ लिखेंगे, यानी इसको सिलेक्ट करके यहाँ ओ लिखेंगे तो ये सही स्पेलिंग बन जाएगी, रिकॉर्ड बन जाएगा, रिकॉर्ड। इस प्रकार से नीचे वाली स्पेलिंग को कंप्लीट करना है। एक इनमें से लेटर निकाल दिया गया है, तो TONGUE, यू लगाएंगे इसमें, तो टंग यानी जीभ या जुबान बन जाती है, जुबान जैसे अपनी जीभ होती है तो उसकी स्पेलिंग ये होती है, तो इसमें आ जाएगा यू आ जाएगा। इसके बाद में DIARY, तो डायरी, डायरी यानी डायरी लिखने की जो डायरी होती है, उस प्रकार से डायरी की स्पेलिंग है। तो इस प्रकार से अपने को सही अक्षर लिख करके अपने को इस स्पेलिंग को पूरा करना है। तो ये हो जाएगा 3 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा पूरा। 12वां क्वेश्चन 3 नंबर का हो गया, प्रति क्वेश्चन 1 नंबर का होने के कारण। क्वेश्चन नंबर 13 है राइट द अपोजिट फॉर द गिवन वर्ड्स, अपने को अपोजिट लिखने हैं। अपोजिट का मतलब विलोम शब्द है। विलोम शब्द पहले भी 2 क्वेश्चन आए थे, जैसे फादर का और आंटी का आया था, आंट का आया था, अंकल का आया था, इस प्रकार से। तो क्वेश्चन नंबर 13 में है इम्पटी यानी खाली होता है, तो इसका विलोम शब्द क्या होगा, भरा हुआ, तो FULL, इस प्रकार से लिख देंगे FULL। तो आपके ज़रूरी नहीं यही आए, दूसरे भी आ सकते हैं और दूसरे आएंगे ही, ये सिर्फ मॉडल पेपर है। जैसे आगे है एबल, तो एबल यानी योग्य होना, तो अनेबल, अन लग जाएगा पहले, UNABLE, अनेबल हो जाएगा, अनेबल। इस प्रकार से क्लीन, तो अनक्लीन हो जाएगा इसका, क्लीन का अनक्लीन, UNCLEAN, अनक्लीन हो जाएगा इस प्रकार से। तो ये हो गए अपोजिट वर्ड्स पढ़ के आएंगे, इस प्रकार से इनका विलोम शब्द लिखना है, उल्टा लिखना है। क्वेश्चन नंबर 14 है रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी एक मीनिंगफुल यानी अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है अपने को, और ये सेंटेंस को ये आगे पीछे लिखा हुआ है, और इस आगे पीछे लिखे हुए सेंटेंस को सही करके लिखना है, लिखना इसी को है, ऐसे कैसे ही। तो यह क्या है, कैपिटल जयपुर ऑफ राजस्थान इज द, तो ये आगे पीछे तोड़ मरोड़ के लिख दिया गया। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, तो सबसे पहले आएगा जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, इस प्रकार से लिखेंगे, जयपुर इज़ द कैपिटल ऑफ राजस्थान। जयपुर यानी इसको लिख देंगे, पहले लिख देंगे JAIPUR, जयपुर, फिर इज, फिर द CAPITAL, कैपिटल ऑफ राजस्थान, ऑफ राजस्थान। अब ये सेंटेंस अर्थपूर्ण हो गया, भाई राजस्थान की राजधानी जयपुर है, इस प्रकार से। अब आगे है ओवर इज क्लास टीचर मिस्टर शर्मा, तो ये आगे पीछे लिखा हुआ है, तो इसको सही लाइन में करके लिखेंगे, मिस्टर शर्मा इज ओवर क्लास टीचर, मिस्टर शर्मा हमारे क्लास टीचर हैं। तो आगे पीछे तो पहले नंबर पे आ जाएगा मिस्टर शर्मा, फिर दूसरे नंबर पे ये हेल्पिंग वर्ब, फिर ओवर, फिर क्लास टीचर, इस प्रकार से लिखेंगे। तो इसको तो रीअरेंज यानी इस सेंटेंस को व्यवस्थित करके लिखना है। 14 नंबर का सेंटेंस इस प्रकार से आएगा अपने को।
उत्तर यानी लिखा हुआ ही है। आगे है 15 नंबर का क्वेश्चन है, राइट वन वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंस, यानी वन वर्ड यानी वाक्य के लिए एकल शब्द लिखना है, एक शब्द लिखना है। वो एक पूरा वाक्य दिया हुआ मिलेगा और इस पूरे वाक्य के लिए एक शब्द किस प्रकार से लिखेंगे। तो ए पर्सन हु मेक्स वुडन थिंग्स, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो वुडन यानी लकड़ी की थिंग्स यानी वस्तुएं बनाता है, यानी लकड़ी की वस्तुएं बनाता है। कौन होता है, तो खाती बोलते हैं उसे। तो कारपेंटर, सी तो लिखा हुआ है CARPENTER, कारपेंटर, कारपेंटर बन जाएगा। समवन हु फ्लाइज एरोप्लेन्स, एक ऐसा व्यक्ति जो एरोप्लेन को फ्लाइज यानी उड़ाता है, चलाता है। तो उसे क्या कहते हैं, जो एरोप्लेन चलाता है उसको पायलट्स बोलते हैं। तो पी तो लिखा हुआ है, तो PILOTS इस प्रकार से लिख देंगे, PILOTS, पायलट्स। तो ये हो जाएगा 15वां क्वेश्चन। तो इसमें वन वर्ड हो गया। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, मैच द फॉलोइंग सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ इवेंट, यानी कुछ सेंटेंस, 5 सेंटेंस लिखे हुए हैं और इनको टाइम ऑफ इवेंट यानी घटना के यानी क्रम के अनुसार लगाना है। यानी सबसे पहले क्या घटित हुआ होगा, सबसे पहले क्या घटित हुआ होगा उसको पहले नंबर पे लिखना है। यानी 5 सेंटेंस है, जैसे मैं स्कूल गया, मैं सुबह उठा, मैं नहाया, यानी मैंने स्नान किया, मैंने खाना खाया। तो सबसे पहले क्या किया होगा, सबसे पहले मैं उठा हूँगा, फिर उसके बाद में मैंने स्नान किया होगा, फिर स्कूल गया हूँगा। तो आगे पीछे हो रहे थे सेंटेंस को इस प्रकार से सही करके लिखना है। तो इसमें 5 सेंटेंस लिखे, जो वंस देर वाज, एक बार एक कौवा था। तो ये सबसे पहले आना चाहिए, सबसे पहले आना चाहिए। तो इस पहले लाइन में ये 5 नंबर वाला हो जाएगा इस प्रकार से, वंस देर वाज ए करो। फिर दूसरे नंबर पे क्या लिखेंगे, इन सबको पढ़ करके लिखेंगे। उसके बाद में क्या हुआ, वन डे द क्रो गोट ए पीस ऑफ ब्रेड, एक दिन उसे एक रोटी का टुकड़ा मिला। तो ये दूसरे नंबर की घटना हो गई। फिर उसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में आगे क्या तो फॉक्स टोल्ड क्रो टू सिंग ए सॉन्ग, लोमड़ी ने कौवे से एक गीत गाने के लिए कहा। गीत गाने के लिए क्यों कहा, ये कौन सा, एक बार मिस हो गया, एक बार इसके लिए, हाँ एक बार, हाँ। तो फॉक्स टोल्ड क्रो टू सिंग ए सॉन्ग, यानी लोमड़ी ने कौवे से गीत गाने के लिए कहा। तो तीसरे नंबर पे ये सेंटेंस आ जाएगा। क्यों कहा, फॉर वांटेड टू गेट द पीस ऑफ ब्रेड, क्योंकि वह जो रोटी का टुकड़ा था वह प्राप्त करना चाहती थी, इसलिए उसने कौवे को कहा, कौवे को गीत गाने के लिए कहा। तो क्रो बिकम हैप्पी एंड सेंग, तो जो कौवा था वह खुश हुआ और उसने गीत गाना शुरू किया, रोटी नीचे गिर जाती है और लोमड़ी लेके भग जाती है। तो इस प्रकार से यानी पहले कौन सी घटना हुई थी, तो उसके क्रम से सेट करना है इन सेंटेंस को। ये 5 सेंटेंस हैं, इनको तो अपन जैसे इनको क्रम में रख देंगे, पहले नंबर पे कौन सा आएगा, दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा, चेंज कुछ नहीं करना है, बस आगे पीछे लिखना है, पहले नंबर पे कौन सा आएगा। तो इस प्रकार से 5 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा 16वां नंबर का। तो सबको जोड़ेंगे तो पहला जो भाग होगा ए भाग, वह 30 अंकों का हो गया, 30 नंबर का हो गया। इसके बाद में है सेक्शन बी है, वह भी 30 अंकों का ही है, 30 अंकों का। अब इसमें एबेसेड वाले प्रश्न नहीं आएंगे, बल्कि ये क्या है, रीड द पैसेज केयरफुल, इसमें पैसेज हुआ आएगा एक पैसेज, और ये के ध्यानपूर्वक आपको इसको पढ़ना है। पढ़ने के बाद में नीचे दिए गए क्वेश्चनों के यानी आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, नीचे दिए गए क्वेश्चनों के अपने को सही उत्तर देना है। और ये 17वें नंबर का क्वेश्चन है और 10 अंकों का होगा। 17वें नंबर का जो क्वेश्चन आएगा इसमें पैसेज आएगा और 10 अंकों का आएगा। इसमें अपने को 4-5 क्वेश्चन मिलेंगे नीचे, ऊपर से ध्यान से पढ़ करके फिर अपने को प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे वेयर डिड विपिन बाबू गो ऑन एवरी मंडे, यानी वेयर डिड विपिन बाबू, यानी प्रत्येक सोमवार को विपिन बाबू कहाँ जाते थे। तो यह ऊपर वाले सेंटेंस में पढ़ करके अपने को लिखना है। अगर सही लिख देंगे तो 2 नंबर मिलेंगे। इसके बाद में से वाई डिड विपिन बाबू गो इन न्यू मार्केट, न्यू मार्केट में क्यों जाते थे, तो न्यू मार्केट में क्यों जाते थे, किस लिए जाते थे, ये लिखा हुआ था न्यू मार्केट बाई बुक्स, यहाँ पे लिखा हुआ है ये बाई बुक्स खरीदने के लिए जाते थे। तो वाज विपिन बाबू ए गुड मिक्सर, यानी क्या गुड मिक्सर थे, विपिन बाबू गुड मिक्सर थे। तो इस क्वेश्चन का सेंटेंस इस पैसेज में से अपन सही पढ़ करके उत्तर देंगे। इसके बाद में है 2-2 अंकों के, ये हो गए 2, 2, 4, 2, 6 अंकों का तो हो गया, 4 अंक और आएंगे नीचे। अगला है चौथा क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ बुक्स विपिन बाबू नोट लाइक, किस प्रकार की पुस्तकें लाइक नहीं करते थे। तो इसमें है गुड क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज, लव स्टोरीज, थ्रिलरीज। तो इसमें ये 3 प्रकार की पुस्तकें वे लाइक नहीं करते थे और 1 प्रकार की पुस्तक लाइक करते थे, ऊपर लिखा हुआ है, इसको सिलेक्ट करके अपने लिखेंगे। इस प्रकार से 10 नंबर का सेंटेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, टिक अपोजिट वर्ड ऑफ एनिमी फ्रॉम द पैसेज, ये पैसेज में से ही है, एक वर्ड है और इसमें लिखा हुआ है एनिमी का अपोजिट क्या होगा।
एनिमी, तो एनिमी का मतलब होता है शत्रु, ENEMY, एनिमी यानी शत्रु होता है। और शत्रु का अपोजिट यानी विलोम शब्द होगा मित्र, शत्रु का विलोम शब्द होता है मित्र यानी फ्रेंड। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा फ्रेंड। चैट यानी बातें करना, स्पेंडिंग यानी खर्च करना, वर्क यानी कार्य करना, तो ये शत्रु का विलोम शब्द होगा ए। इस प्रकार से राइट ट्रू और फॉल्स, इसी पैसेज में से लिखना है अपने को सही और गलत कौन सा है। सत्य और असत्य बताने हैं, ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं। तो बिपिन बाबू लिव्ड अलोन, यानी बिपिन बाबू अकेले रहते थे। पैसेज में पढ़ेंगे, अगर अकेले रहते हैं तो ट्रू लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे लिख देंगे ट्रू। और विपिन बाबू हैड फ्यू फ्रेंड्स, विपिन बाबू के कुछ मित्र भी थे या कुछ मित्र रखते थे, तो ट्रू है तो ट्रू लिखेंगे, गलत है तो ये फॉल्स लिखेंगे। इस प्रकार 2 नंबर का ये क्वेश्चन टोटल 10 नंबर का हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 भी आएगा, वह भी क्या आएगा, पोइट्री। रीड द फॉलोइंग पोइट्री पार्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी ये कविता का एक हिस्सा आएगा, कविता यानी पोइट्री का एक भाग आएगा, उसको ध्यानपूर्वक अपने को पढ़ना है और पढ़ने के बाद में नीचे दिए गए जो क्वेश्चन आंसर हैं उनके उत्तर देना है। यह भाग भी 10 अंकों का ही होगा, 10 अंकों का ही होगा। तो इसको पढ़ेंगे और सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है। तो हु वाज अक्यूज्ड टू सिंग, कौन गा रहा था, व्हेन डिड क्रिकेट बिगिन टू कंप्लेन, तो ये क्वेश्चन है यू द यंग क्रिकेट वाज ब्रेव। तो पूरे को पढ़ कर के अपन ध्यान से इन 10 नंबर के क्वेश्चन को हल करेंगे। इसके बाद में 18वें नंबर का पोइट्री वाला हो गया। 19वें नंबर का क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन, तो ये है बी पैसेज ही है 10 अंकों का, यानी 3 प्रश्न हैं 17, 18 और 19, तीनों ही प्रश्न 17, 18 और 19 तीनों ही प्रश्न 10-10 अंकों के हैं और पैसेज के हैं। अपने को ऊपर से ध्यान से पढ़ना है और उत्तर छाड़ करके सही उत्तर अपने को लिखना है। तो इस पैसेज वाले भाग का भी आप अच्छी तरीके से अभ्यास करेंगे। अगला क्वेश्चन है 10 अंकों का, ये भी होगा एक सेक्शन सी सेक्शन में आ गया, अर्थात तीसरे भाग में आ गया, यानी कि बी भाग में 17, 18 और 19 तीन ही प्रश्न आएंगे मोटे प्रश्न, और तीनों 10-10 नंबर के आएंगे और तीनों पैसेज के आएंगे। तो पैसेज वाले प्रश्नों में से अपने को क्वेश्चन आंसर साथ सेलेक्ट करके अपने को सही तरीके से लिखना है। इसके बाद में सेक्शन सी यानी तीसरा भाग आ गया से वाला, और इसमें प्रश्न नंबर 20 और 21वां आएगा, और यह प्रश्न आएगा जो अथवा में दिया हुआ मिलेगा अपने को, 20वां और 21वां प्रश्न। इसको किस प्रकार से करना है। 20वां प्रश्न है यू आर राज रीडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तुम राज हो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर में पढ़ते हो। यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर, आप बुखार से पीड़ित हो। अनेबल टू गो टू स्कूल, स्कूल जाने में अयोग्य हो। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम फॉर 2 days लीव, यानी 2 दिन की अवकाश के लिए अपने प्रिंसिपल सर को आप एप्लीकेशन लिखिए। कहने का मतलब ये जो 20वां क्वेश्चन आएगा एप्लीकेशन लिखने संबंधित आएगा, शादी पर भी आ सकता है, किसी जरूरी कार्य पर भी आ सकता है, बीमार पर भी आ सकता है। तो इसमें जो दे रखा है मॉडल पेपर में, ये बीमार पर होने का यानी बुखार होने पर 2 दिन में विद्यालय में नहीं आ सकता। तो इस प्रकार से अपने प्रिंसिपल सर को या हेडमास्टर सर को एप्लीकेशन लिखना, तो ये 10 अंकों का होगा, इस प्रकार से दिया हुआ मिलेगा 10 अंकों का। तो 20वें प्रश्न में आपको एप्लीकेशन लिखना है, और एप्लीकेशन अगर आप नहीं लिख पाते हैं तो इसी के नीचे अथवा में दिया हुआ प्रश्न मिलेगा, ये अथवा में है इसी का। और इसमें क्या है, इमेजिन कल्पना कीजिए यू आर नेहा, तुम नेहा हो, और यू गोट ए बर्थडे गिफ्ट फ्रॉम योर फ्रेंड्स से लेखनी, आप अपने मित्र के लिए बर्थडे गिफ्ट्स के बारे में, तो राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, अपने मित्र को एक लेटर लिखना है अपने। तो ये एप्लीकेशन लिखेंगे, एप्लीकेशन अपने को नहीं आती है तो एक पत्र लिखेंगे, ये भी 10 अंकों का ही है। तो कहने का मतलब ये 20वां प्रश्न है 10 अंकों का है, और अथवा में आएगा एक लेटर और एक एप्लीकेशन, दोनों में से अपने को एक लिखना है। तो आप एप्लीकेशन तैयार करते हैं तो एप्लीकेशन तैयार कर लीजिए, और लेटर तैयार करते हैं लेटर तैयार कर लीजिए। इस प्रकार से इस पूरे पेज में ये लिखा जाएगा। नेक्स्ट जो अगला होगा 21वें नंबर का क्वेश्चन होगा, लास्ट क्वेश्चन है ये, राइट ए स्टोरी इन अबाउट 70 से 80 वर्ड्स विद द हेल्प्स ऑफ गिवन आउटलाइंस, मतलब अपनी सहायता के लिए कुछ लाइनें लिखी हुई हैं और 70-80 शब्दों में ये अपने को ये कहानी लिखनी है, और 10 नंबर की कहानी है, 10 नंबर की कहानी है। यह है वंस ए डॉग गेट ए पीस ऑफ ब्रेड, तो एक बार एक कुत्ता था, लालची कुत्ते के ऊपर ये कहानी लिखी हुई है। तो अब किसी और के ऊपर भी आ सकती है अपने को पास में, तो ये कहानी लिखेंगे, सही तरीके से लिखेंगे तो अपने को 10 अंक मिलेंगे। इसके बाद में है यही प्रश्न अथवा में है, और इसमें क्या लिखा है, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ इन अबाउट 70 वर्ड्स ऑन माई स्कूल, यानी मेरी विद्यालय पर, मेरा विद्यालय पर अपने को क्या पैराग्राफ लिखना है, पैराग्राफ। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, इन वर्ड्स का अपने इस्तेमाल कर सकते हैं बीच बीच में मदद के लिए। तो इस प्रकार से 21वां प्रश्न है, यह भी 10 नंबर का है। तो कहने का मतलब 17, 18, 19, 20 और 21
3 और 2 5 प्रश्न है 50 नंबर के हो गए, और पाँचों प्रश्न 10-10 नंबरों के हो गए। तो आपके पूरा मॉडल पेपर किस प्रकार से आएगा ये आप समझ गए हैं, और इसी बात को आधार मानते हुए, इसी पेपर को आधार मानते हुए अपने पेपर की तैयारी कीजिए। आने वाले 27 तारीख को आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा। इसके लिए आपको बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद।